नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड की खास पेशकश हर तस्वीर में कहानी है। और आज सबसे पहली तस्वीर दिखाएंगे भोजपुरी फिल्मों की अदाकारा अक्षरा सिंह की। दरअसल अक्षरा सिंह सुहाने मौसम में मचलने लगी। चमचमाती सड़क पर मौज मस्ती करती अक्षरा सिंह की तस्वीरें सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही है। सुहाने मौसम में भोजपुरी फिल्मों की क्वीन अक्षरा सिंह जब घर से बाहर निकली तो बीच रास्ते में गाड़ी रोकी और खुशी से नाचने लगी। सोशल मीडिया में भोजपुरी क्वीन का ये अंदाज बेहद तेजी से वायरल हो रहा है। करोड़ों भोजपुरी भाषियों के दिलों पर राज करने वाली अक्षरा सिंह इन दिनों कई सारी फिल्मों और म्यूजिक वीडियो की शूटिंग में बिजी हैं। जैसे ही शूटिंग के व्यस्त शेड्यूल से थोड़ी सी फुर्सत मिली, गाड़ी घुमाई और लॉन्ग ड्राइव पर निकल पड़ी अक्षरा सिंह। मौसम सुहाना था, आसमान में काले काले बादल छाए थे। ठंडी हवा के झोंके से दिल बाग बाग हो गया तो सुनसान सड़क पर ब्रेक लगाया और गाड़ी से नीचे कदम रखते ही खुशी से मचलने लगी मशहूर अदाकारा अक्षरा सिंह। अक्षरा सिंह जब भी पर्दे पर आती हैं, छा जाती हैं। अपने लटकों झटकों से अपने चाहने वालों के दिलों पर बिजली गिराने लगती हैं। इसलिए भोजपुरी भाषी दर्शक उनके हर फिल्म और हर वीडियो एल्बम का बेसब्री के साथ इंतजार करते रहते हैं। भोजपुरी फिल्मों में तहलका मचाने वाली अक्षरा सिंह यूं ही अक्षरा सिंह नहीं बन गईं। अपने अभिनय को निखारा, फिटनेस के लिए जिम में दिन रात पसीना बहाया, डांस की तालीम ली और जब शूटिंग के सेट पर पहुंची तो अपने हाव भाव और अंदाज से हर किसी का दिल जीत लिया। तभी तो जब भी अक्षरा सिंह की कोई फिल्म पर्दे पर आती है, उसके दीदार के लिए भोजपुरी भाषियों की भीड़ उमड़ पड़ती है और दर्शकों के इसी प्यार और दुलार की बदौलत अक्षरा के अभिनय से सजी फिल्में करोड़ों का कलेक्शन बटोरती रहती हैं। इन तस्वीरों में नाचती गाती और रंग बिरंगे फूलों के बीच झूमती अक्षरा बड़ी प्यारी तो लग ही रही हैं। उन्हें दर्शकों का ढेर सारा प्यार भी मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। वहीं रांची में घर के छत पर खड़े कंक्रीट के उड़न खटोले ने 1 साल पूरे कर लिए तो धूमधाम के साथ बर्थडे पार्टी हुई और गांव के नन्हे मुन्ने मुसाफिर सपनों के सफर पर निकल पड़े। हर एक सीट पर नन्हे यात्री सवार हैं, तो कोई कॉकपिट की कमान भी मुन्ने पायलट ने ही संभाल रखी है। तभी डैने पर लगी रंग बिरंगी लाइट चमकने लगती है और सपनों की उड़ान पर उड़ पड़ता है नन्हे मुन्नों का उड़न खटोला। ये जहाज जो है एकदम भरा हुआ है और जान लीजिए कि जहाज जो है टेक ऑफ करने के लिए तैयार है। बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं। कहाँ जाने की तैयारी है? दिल्ली। दिल्ली जाना है? अरे वाह, तुमको कहाँ जाना है? बम्बई। एक जहाज जो है इस एक को लेकर दिल्ली जाएगी, दूसरे बच्चे को लेकर मुंबई जाएगी। आप देख रहे हैं। क्या हर दिन खेलने के लिए यहाँ पर आते हो? मुंबई। मुंबई खेलने आते हो यहाँ पर? मुंबई। जहाज में बैठना कितना अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। अनगढ़ा के जाकिर खान ने पिछले साल जब अपने घर की छत पर कंक्रीट का ये
उड़न खटोला बनवाया था। तब से उसे करीब से देखने और उस पर सवार होने वालों का तांता लगा हुआ था। उसी उड़न खटोले के बने 1 साल अब पूरे हो गए हैं, तो जाकिर साहब ने धूमधाम के साथ बर्थडे पार्टी दी, गांव के बच्चों से केक कटवाया और सबके साथ भरपूर खुशियां बांटी। कुछ लोग भी आए और हमको इतना मैंने और थोड़ा शौक और जग गया कि एक रोड पे मकान बनाया है, उसमें और हेलीकॉप्टर बनाने की तैयारी कर रहे हैं। असली हवाई जहाज की तरह दिखने वाला ये उड़न खटोला दूर से ही नजर आने लगता है। थोड़ा करीब जाने पर लगता है जैसे इस जहाज ने अभी लैंडिंग की हो और आगे पीछे लगे पहियों के बल पर बस दौड़ने ही वाला है। 2 मंजिला इमारत की छत पर खड़ा ये उड़न खटोला जितना बाहर से आकर्षक है, अंदर से भी एरोप्लेन जैसी ही फीलिंग देता है। और जब इसकी सीट पर सवार नन्हे मुन्ने खुशी से मचलने लगते हैं तो लगता है उड़न खटोले की उड़ान पूरी हो गई। नहीं, कभी तो नहीं चढ़े हैं, लेकिन अंकल घर में जहाज बनाए थे, इसी में शौक पूरा हो गया है। हर दिन बैठते हैं, सुबह शाम जब मन करता है तब ऊपर का उड़ान भरते हैं। गांव के बीचों बीच सबसे ऊंची बिल्डिंग पर खड़ा ये उड़न खटोला ही आज इस गांव की पहचान बन गया है। तो इस उड़न खटोली की सवारी का एहसास हर रोज सैलानियों को इस ओर खींच ला रहा है। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। वहीं बोकारो में नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को रौंद दिया, जिसमें 4 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। दर्दनाक हादसे की खौफनाक तस्वीरें हर किसी को डरा रही है। रात के अंधेरे में नेशनल हाईवे नंबर 23 पर भारी भरकम ट्रक और बसों की आवाजाही लगातार जारी है। तभी तूफानी स्पीड से दौड़ी जा रही ट्रक ठीक दूसरी ओर से आ रही ऑटो को रौंदती जा रही है। ये टक्कर इतनी जोरदार है कि चिंगारी निकलने लगी। तब भी ट्रक का ड्राइवर ब्रेक नहीं लगा रहा है और उस ऑटो पर सवार मुसाफिरों को रौंदता जा रहा है। सुबह जब लुकैया गांव के ग्रामीणों की नजर चारों ओर बिखरे पड़े ऑटो के मलबे और मुसाफिरों के शवों पर पड़ती है तो हर तरफ चीख पुकार मच जाती है। कोई लोडेड ट्रक था जो यहाँ पर 2 टेम्पो से जो यहाँ का स्थानीय लोग था वो उतर रहे थे। उसी समय में उसको घसीटते हुए उसको लेकर के काफ़ी दूर तक ले गया, जिसमें नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक और ऑटो की टक्कर से कोहराम मच गया है। भारी भरकम ट्रक सामने से आ रहे ऑटो को रौंदे जा रहा है। ऑटो पर सवार मुसाफिर दर्द से चीख रहे हैं, लेकिन सिरफिरा ट्रक ड्राइवर ब्रेक नहीं लगाता, बल्कि एक्सीलेटर दबाकर ऑटो को घसीटता चला जाता है। इस दर्दनाक हादसे में ऑटो पर सवार लुकैया के 4 युवकों की मौत हो गई। नाराज ग्रामीणों ने आरोपी ट्रक ड्राइवर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर घंटों नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। ऐसा दुर्घटना में सम्मिलित था, जो ट्रेलर या ट्रक वगैरह जिससे दुर्घटना हुई है वो ट्रेलर या ट्रक को पकड़ा जाए और उसको उचित उस कार्रवाई की जाए उसके विरुद्ध। तो इसके नेशनल हाईवे पर पेटरवार के पास आधी रात को हुए इस हादसे ने 4 हंसते खेलते घरों के चिराग बुझा दिए। तो सीसीटीवी कैमरे में कैद सड़क दुर्घटना की ये खौफनाक तस्वीर हर किसी को डरा रही है। इन तस्वीरों के जरिए बोकारो पुलिस आरोपी ट्रक और उसे चलाने वाले ड्राइवर की सरगर्मी से तलाश कर रही है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18 बोकारो।
वहीं रामगढ़ के दुकानदार ने ऑनलाइन शॉपिंग साइट से महंगी कंपनी का चमचमाता जूता मंगाया, लेकिन जब पैकेट खोला तो होश ही उड़ गए। डिलीवरी मैन ने जैसे ही सील बंद पैकेट थमाया, चमचमाता जूता आने की खुशी से प्रकाश कुमार उछल पड़े। बड़े अरमानों से हाई-फाई शॉपिंग साइट पर हाई-फाई कंपनी का जूता ऑर्डर किया था। सोचा था दोस्तों के बीच रौब जमाएंगे। जब रहा नहीं गया तो पैकेट की परत उधेड़ने लगे। कार्टन का कवच उठाया और जैसे ही सफेद कागज की परत हटाई, वैसे ही प्रकाश कुमार ही नहीं, वहां मौजूद हर किसी के होश उड़ गए। हाँ ठीक हो। पूजा उजा करे के लिए देने हो स्पार्क के लगो रे बाबू। स्पार्क खोपड़ी हो। स्पार्क के खोपड़ी हो। स्पार्क की खोपड़ी हो। रजरप्पा के दुकानदार प्रकाश कुमार ने देश के बड़े शॉपिंग साइट से 1500 रुपए का चमचमाता जूता बुक किया था। डिलीवरी मैन ने पैकेट थमाया और जैसे ही उसे खोला तो अंदर से जूते की बजाय फटे पुराने कपड़े और नारियल के टुकड़े बाहर निकलने लगे, लेकिन जूते का अता पता नहीं था। पीड़ित परिवार ने ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी से इसकी शिकायत की है। और मैं रजरप्पा में दुकान करता हूँ और मैं फ्लिपकार्ट से जूता ऑर्डर किया था, उसमें जूता हुआ है, नारियल का छिलका निकला हुआ है। प्रकाश कुमार नए नवेले जूते की राह देख रहे थे, लेकिन शातिर ठगों ने ऐसा जोरदार झटका दिया कि सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। तो ऑनलाइन शॉपिंग के शौकीनों, इन तस्वीरों को देखकर हो जाओ सावधान, क्योंकि शातिर फरेबी आपके साथ धोखाधड़ी करने के लिए नई नई तरकीबें ढूंढ रहे हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। वहीं भागलपुर के रेडीमेड शॉप से शातिर अपराधी ने गर्म कपड़े चुरा लिए। सीसीटीवी कैमरे में कैद शातिर की हरकतें हर किसी को हैरान कर रही है। रात के अंधेरे में नव्या रेडीमेड शॉप का शटर डाउन है। उसी शटर को काटकर शातिर अपराधी दुकान के अंदर घुस चुका है। वो कभी काउंटर खंगाल रहा है, कभी तिजोरी पर हाथ मार रहा है, एक एक दराज तलाशने लगता है। कीमती सामान ढूंढने लगता है। तभी गल्ले खुलते ही हरे हरे नोट झांकने लगते हैं। वो कैश उठाता है, स्वेटर और जैकेट जैसे गर्म कपड़े बटोरता है और शटर के उसी टूटे हिस्से से भाग निकलता है जिसे अपने हाथों से काट कर अलग किया था। कैसे भी सब मिला के हुआ है उसमें। क्या क्या सामान वगैरह? वो तो गौन था, बच्चे का कपड़ा था, उडी था, प्लस फौजी का इनर था, लेगिस था, जैकेट था, टोटल ठंडी का मटेरियल वो गायब किया है मेरा। रेडीमेड गारमेंट शॉप के अंदर शातिर अपराधी ने धावा बोल दिया है। उसकी पैनी निगाहें बेशकीमती सामान ढूंढ रही है, इसलिए वो दुकान के एक एक हिस्से की तलाशी ले रहा है, तिजोरी तोड़ने की कोशिश कर रहा है, गले से नोट पर नोट बटोर रहा है। जब उसके पॉकेट नोटों से फुल हो गए तो दुकान में रखा कपड़ों का बंडल उठाया और बाहर निकल गया। जब सुबह दुकानदार ने शॉप का शटर उठाया तो चारों ओर सामान बिखरा देखकर होश ही उड़ गए। देखिए शटर में पूरा सामान जंगड़ाया हुआ, अंदर में सामान मेरा पूरा गायब हुआ है। और ये है तो सर को फोन इन्फॉर्मेशन बताएं भैया। कितना का लगभग सामान चोरी हुआ? 1.25 लाख का गायब हुआ है मेरा। सुल्तानगंज के नव्या रेडीमेड शॉप में चोरी की सनसनीखेज वारदात से व्यवसायियों के बीच हड़कंप मच गया है। तो इन सीसीटीवी तस्वीरों के जरिए सुल्तानगंज पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18, भागलपुर। और अगली तस्वीर लखीसराय की, जब बीडीओ मास्क चेकिंग अभियान पर निकले तो एक सरफरा मास्क पहनने के बजाय बहस करने लगा तो बीडीओ ने उसे थप्पड़ जड़ दिए। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मजिस्ट्रेट और सिरफिरे के बीच बाजार में तू मैं हो रही है। बगैर मास्क के घूम रहे युवक को मजिस्ट्रेट ने टोका तो वो बहस करने लगा।
अफसर समझाते रहे, बार बार मास्क पहनने की हिदायत देते रहे, लेकिन वो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं था। अरे मास्क पहनिए ना आप, और पहले फाइन काटिए यहाँ पर, पहले फाइन यहाँ काटिए, उसके बाद जाइएगा। बार बार समझाने पर भी सिरफिरा समझने को तैयार नहीं था। अफसरों से बहस किए जा रहा था तो लखीसराय के बीडीओ डॉक्टर नीरज कुमार उस पर भड़क पड़े। मजाक समझ रही है मैडम, कुछ बोल रही है, नहीं समझ में आ रहा है। पहले से क्यों नहीं लगा क्या नहीं लिए और चले आ रहे हैं, तब फाइन दीजिए, जाके खरीदिए रसीद, पहले तो फाइन दीजिए, उसके बाद खरीदिएगा। बातों ही बातों में बात और बढ़ गई। सिरफिरे की हरकत ने प्रशासनिक टीम को सकते में डाल दिया। जब बहस बढ़ गई तो बीडीओ डॉक्टर नीरज कुमार आपा खो बैठे और सिरफिरे को झन्नाटेदार थप्पड़ रसीद कर दिया। ये देखिए, जैसे ही बवाल होने लगा, बीडीओ डॉक्टर नीरज कुमार ने थप्पड़ जड़ा और उस युवक को जेल भेजने का आदेश दे दिया। पुरानी बाजार में चल रहे मास्क चेकिंग अभियान के दौरान ऐसा तमाशा हुआ कि उसे देखने के लिए तमाशबीनों की भीड़ जुट गई। लेकिन ये अफसर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, आपको और आपके परिजनों को महामारी के चंगुल से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए भलाई इसी में है कि मास्क पहनिए और अफसरों की हिदायत को ध्यान से सुनिए। राकेश कुमार, न्यूज़ 18, लखीसराय। वहीं सिवान में मास्क नहीं पहनने वालों पर प्रशासन ने सख्ती कर दी है। किसी से कान पकड़कर उठक बैठक कराई जा रही है तो मनमानी करने वालों पर भारी भरकम जुर्माना भी लगाया जा रहा है। कोई कान पकड़कर उठक बैठक करने की सजा भुगत रहा है तो किसी को पेनाल्टी भरने के लिए जेब ढीली करनी पड़ रही है। जब अफसरों की टीम सिवान के चौक चौराहों पर मास्क चेकिंग अभियान चलाने लगी तो लापरवाहों की शामत आ गई। बगैर मास्क के बाजार में घूम रहे ये सिरफिरे तो उठक बैठक कर छूट गए, लेकिन जब ये शख्स अफसरों से बहस करने लगा तो 11,000 रुपए का जुर्माना भरने के बाद ही मुक्ति मिली। मैडम से एक व्यक्ति उनका बगझक कर दिए, थोड़ा उनके गाड़ी को चेक किया गया, जो कागजात के हिसाब से उनका जो फाइन होना चाहिए था वो 11,000 रुपया फाइन किया गया। सिवान के अफसरों की टीम गोपालगंज मोड़ पर तैनात थी, तभी गोपालगंज की ओर से आ रही गाड़ी को रोका गया, जिसमें 4 यात्री सवार थे, लेकिन किसी ने मास्क नहीं पहना था। जब अफसर उसे समझाने लगे तो उस गाड़ी पर सवार एक सिरफिरा बहस करने लगा। कार में जब आदमी शीशा बन के बैठा है तो मास्क की जरूरत नहीं है, लिखा हुआ है कहीं कहीं कहाँ लिखा हुआ है कि कार में जरूरत एनीवेयर एनी टाइम पहनना है, एनी टाइम कैसे करा के अगर अल्लाह से बाहर निकल रहे हैं तो टेक द रिस्पांसिबिलिटी। गोपालगंज मोड़ पर सरेआम हाई वोल्टेज ड्रामा होने लगा। अफसर बार बार समझाते रहे, नियम कानून का पाठ पढ़ाते रहे, लेकिन वो सिरफिरा किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं था। तो मास्क के साथ साथ ट्रैफिक रूल्स तोड़ने के आरोप में 11,000 रुपए का चालान थमा दिया गया और जब जुर्माने की रकम अदा की तो सख्त हिदायत देकर छोड़ दिया गया। 100 तो पहले उनका इसका चालान कटा है मास्क का, उसके बाद 11,000 का उनका सीट बेल्ट और भी जो ड्राइविंग से रिलेटेड इशू थे उनके ट्रैफिक रूल के अनुसार उनको फाइन लगा है। तो इन तस्वीरों को देखकर आप भी सावधान हो जाइए। जब भी घर से निकलिए मास्क जरूर पहनिए, वरना लेने के देने ना पड़ जाएं। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18, सिवान। और फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।